ईरान से डील के करीब हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन शुरू कर देंगे। सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, डील पर दस्तखत होते ही आपने हॉर्मज़ खोल दी जाएगी। ईरान ने एटमी हथियार हासिल ना करने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक जंग को बड़ी गलती करार दे दिया। कहा, इराक में जो कुछ अमरीका ने किया वो इंतहाई अहमकाना था। अमरीका को ईरान और इराक में नहीं होना चाहिए था। B-2 बमबार तैयारों से हमला ना करते तो ईरान एटमी ताकत बन जाता। ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना करते तो इजराइल की तबाही का खतरा था। पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। अमन मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार शानदार रहा। दोनों ममालिक की सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, उम्मीद है कि ईरान के साथ जो भी डील हुई अच्छी होगी। ईरान से मुतालिक हमारे अहदाफ नहीं बदले, हम जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हैं। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता। सदर ट्रंप एक मजबूत और मुअस्सर मुआहिदा चाहते हैं। बगैर इजाज़त आपने हॉर्मज़ से गुजरने के ख़तरनाक नताइज होंगे। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि आपने हॉर्मज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। जो तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर ईरान से इजाज़त नहीं लेंगे वो नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। बहरी आमदरफ्त में खलल डालने वाले किसी भी फ़ौजी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अपना हॉर्मज़ के इंतज़ाम में किसी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगी। कतर ने आपने हॉर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स लेने को दुरुस्त करार दे दिया। सिंगापुर सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतरी वज़ीर मुमलिकत दिफाई अमूर ने कहा, आर्जी बुनियादों पर फीस लेना जायज़ हो सकता है मगर मुस्तकिल तौर पर ट्रांजिट फ़ीस को दुरुस्त नहीं समझते। तवील अलमुद्दती टोल सिस्टम से सारिफीन के लिए अखराजात बढ़ जाएंगे। इस्लामाबाद के इलाके बहरा कहू में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 4 जाने निकल गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 गाड़ियों और मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स को टक्कर मार दी। हादसे में 4 अफराद जाम, 4 जख्मी। टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। गाड़ी मरी से इस्लामाबाद आ रही थी। उधर कराची में तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, शौहर जाम बहक, बीवी शदीद जख्मी। हादसा बल्दिया रईस कोर्ट में पेश आया। बजट 2026-27 में कई शोबों में भारी टैक्सेस की तजवीज़ सामने आ गई। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। IMF ने ई-व्हीकल्स पर जनरल सेल टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश कर दी। इलेक्ट्रिक कारों, डबल कैबिन गाड़ियों, ट्रैक्टर के अलावा मोटरसाइकिल्स, रिक्शे, बसें और दीगर ई-व्हीकल्स भी महसूलाती इजाफे के फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़। IMF ने टैक्स छूट वाले शोबों के जरिए रेवेन्यू हासिल करना बजट अहदाफ के लिए अहम करार दे दिया। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का अमल शुरू। पहली हज परवाज़ जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA की परवाज़ PK 742 के जरिए 165 हुज्जाज वतन वापस पहुंचे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। जद्दा से कराची के लिए पहली हज परवाज़ आज शाम पहुंचेगी। पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में खेले गए मैच में शाहीनों ने पहले बॉलिंग फिर बैटिंग में कैंगरोज को आउट क्लास किया। 201 रन का हदफ 43 ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम का जिम्मेदाराना खेल, 69 रन के साथ टॉप स्कोरर बने। गाजी घोरी के 65 रन, अरफात मिन्हास ने 18 रन बनाए। छक्का लगाकर फतह पर मोहर जब्त की। पहले बैटिंग में ऑस्ट्रेलियाई टीम 45 ओवर में 200 रन पर पवेलियन लौट गई। डेब्यू करने वाले अरफात मिन्हास की 5 विकेटें। रिकॉर्ड साज बॉलिंग पर अरफात मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच करार।
अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर बोस्टन में धमाकों की आवाज़ें। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके मुमकिना तौर पर बड़े शहाबिये के ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होने से हुए। सैटेलाइट डाटा में बड़ा फ्लैश रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़े में किसी आग, धुएं या बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। रिहायशी इलाकों में झटके और सोनिक बूम जैसी आवाज़ की शिकायत मौसूल हुई। गैर मामूली आवाज़ और रोशनी का असल सबब जानने के लिए तहकीकात जारी। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का ज़ेर-ए-आब ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार करने के मंसूबे का ऐलान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मंसूबा दिफाई इत्तेहाद के तहत शुरू किया जा रहा है। नई अंडर वाटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का मकसद ज़ेरे समंदर मवासिलाती केबल्स और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ड्रोन्स निगरानी, लॉजिस्टिक्स और हमलावर मिशंस भी अंजाम दे सकेंगे। ईरान डील पर अमरीकी इंतजामिया का हतमी फैसला मौखर। ट्रंप जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा। तफसीलात जारी नहीं की गई। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। उधर अमरीकी सदर की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने के ऐलान पर भी अमल दरामद न हो सका। ट्रंप ने गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर कहा था कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई है। फंसे हुए जहाज घर वापसी का सफर शुरू कर दें। ईरान का अफसूदा एटमी मवाद अमरीका और IAEA की निगरानी में तबाह किया जाएगा। इस मामले में फिलहाल कोई रकम का तबादला नहीं होगा। कतर ने आबने हुर्मुज़ पर मुस्तकिल ट्रांजिट फीस की मुखालफत कर दी। कतरी वज़ीर ममलकत बराए दिफाई अमूर का सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम से खिताब। कहा कि तवील मुद्दती टोल सिस्टम से सार्फिन के लिए अखराजात बढ़ जाएंगे। आर्जी फीस पर बातचीत हो सकती है। ये तबसरे ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ के जरिए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए मुमकिना फ्रेमवर्क पर बातचीत के दरमियान सामने आए हैं। ईरान में हुकूमत की हिमायत में अवामी रैलियों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल 90वीं रात भी बड़े मुजाहिरे किए गए। रैलियों में शरीक हजारों अफराद ने ईरानी परचम उठा रखे थे और हुकूमत के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कौमी यकजहती और हुकूमती पॉलिसीज की हिमायत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सिफारतकारी के जरिए अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन का मेमार है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया। बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने का ऐलान किया था, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। नई दिल्ली मुसलसल इसकी तरदीद करता रहा। ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिल शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफबंदियों को जन्म दिया। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश ने नई माशी राहदारी खोल दी। पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। आलमी जरीदों और माशी माहिरीन की भी तारीफ। चीन, रूस, यूरोप और दीगर ममालिक का सामान
समंदरी पाबंदियों को बाईपास करके पाकिस्तानी जमीनी रास्ते से ईरान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ईरान को रियायती निर्ख की पेशकश भी कर चुका। मुआशी माहिरीन के मुताबिक गवादर, कराची पोर्ट, कासिम, तफ्तान, गुबद, कोयटा और फुजदार को मरबूत अबूरी मराकज के तौर पर फाल करके पाकिस्तान तिजारत के सहूलतकार के साथ ताकत के तवाजुन में स्ट्रेटेजिक अहमियत इख्तियार कर चुका। इसराइल जंगबंदी के बावजूद बाज न आया। जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला, 8 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा में माँ, बाप और उनके 6 बच्चे शामिल। मुतासरा फैमिली शामी पनाह गुज़ीन थी। 24 घंटे में सेहूनी फोर्सेस के हमलों में अम्बात 13 हो गईं। उधर इसराइली फौज ने 20 बरस में पहली बार दरियाए लितानी भी अबूर कर लिया। लबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइली इक़दाम नाकाबिले कबूल करार दे दिए। तुर्की ने मुआहिदा इब्राहिमी में शमूलियत की शर्त रख दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल को 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना होगा। खाकान फैदान ने कहा कि मसला फ़लस्तीन हल होने पर इसराइल की सिक्योरिटी भी इलाकाई ममालिक के ताउन से बेहतर हो सकती है। इलाकाई सिक्योरिटी ब्लॉक में तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, खलीजी ममालिक और मुस्तक़बिल में ईरान शामिल हो सकते हैं।